नेक्स्ट ये टॉपिक राजी था क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स। नहीं सर। चलो एक बार एसिड एनहाइड्राइड्स नोट कर लेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, ध्यान देंगे एसिड एनहाइड्राइड, ये ऐसा है टर्मिनेटिंग ग्रुप है ये। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका प्रीफिक्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ये है। वैलेंसी फ्री ऐसे लिख दो इसको, ज्यादातर इस फॉर्म में आएगा ये। वैलेंसी फ्री क्लियर है कि नहीं ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स है इसका ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, फिर प्रीफिक्स नहीं है कोई इसका। सफिक्स है इसका ओइक एनहाइड्राइड। और कभी भी इसकी नेमिंग करनी है ना, बहुत इजीली नेमिंग हो जाएगी, बस तुम उसका किसी तरह से एसिड बना दो। एसिड बना दो, नेमिंग हो गई बस। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इससे बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरीके से। ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बनाया? दो एसिड लिए, वाटर बाहर निकाल दो, वाटर बाहर निकाल दो, जोड़ दो उसको, आ जाएगा कि नहीं ये? तो इसका नाम है इथेनोइक, ये इथेनोइक एसिड था ना। तो इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। और कॉमन नेम इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे वो एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस ध्यान सर। रखना, इथेनोइक एसिड है तो इसका जो आएगा आंसर वो होगा एनहाइड्राइड में, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको ऐसे लिख दो। ध्यान देना, इसको बहुत डिफरेंट तरीके से भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे ये लिखा मैंने, दूसरा तरीका ये, और तीसरा तरीका ये। समझ गए कि नहीं? सही ना, ये एनहाइड्राइड है। और इससे तुम्हें आंसर निकालना आना चाहिए। मान लो अगर कोई भी नेमिंग दे रखा है और तुमसे आंसर नहीं बन रहा उसका क्या है, तो तुम्हें बस सिंपल ये तो, अच्छा ये वाटर निकलता कैसे? P2 डाल के और P4O10, इसके साथ गर्म करेंगे ना तो वाटर बाहर निकलता है। रिएक्शन भी याद कर लेना ये। इथेनोइक एसिड से इथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना तो ये रिएक्शन है। सही ना, इथेनोइक एसिड से इथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना तो ये रिएक्शन है। और तुम्हें आंसर निकालना है, इससे नहीं समझ आ रहा तुम्हें, यहां से बॉन्ड तोड़ देना, यहां से एक बॉन्ड तोड़ दिया, पानी का H आएगा O के साथ, क्योंकि O नेगेटिव H पॉजिटिव, और OH आएगा C के साथ। आंसर आ गया ना, इथेनोइक एसिड ये रहा, इथेनोइक एसिड ये रहा। क्या समझ आ गया है? जो यहाँ तुमने एसिड लिखा है वही एनहाइड्राइड लिखना है, जो तुमने एसिड लिखा है वही एनहाइड्राइड लिखना है। क्लियर हो गया कि नहीं ये? चलो अब नेक्स्ट, अब तुम्हें दो तीन नेमिंग करनी है इसकी। सेकंड, इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग क्या होगी?
करो, इनकी नेमिंग करो पहले। चित्राक्ष हो गए? जी सर। चलो फर्स्ट की नेमिंग बोलना है फिर। फर्स्ट की नेमिंग क्या होगी? इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही है। देखो इसमें बस तुम्हें बॉन्ड का क्लीवेज करना है यहाँ पे। अगर आंसर नहीं निकल रहा तो मैंने भी हिंट दे दिया पीछे। पानी का एच आएगा यहाँ पे, ये है मिथेनोइक एसिड। ओ एच आएगा पानी का इधर, ये है इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम होगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट की। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही है। इथेनोइक, ये इथेनोइक एसिड है, एच लगेगा यहाँ पे, ओ एच यहाँ पे, कहीं भी लगा दो एच ओ एच। तो ये आ गया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट।
Ethanoic anhydride. इसका फोर्थ का गलत बोल रहा है। सर ब्यूटेन डाइओइक एनाइड्राइड। किसने बोला है? सर अतुल्य। नहीं, अतुल्य गलत बोला तूने। सर ब्यूटेन 1,2-डायोइक एसिड। नहीं नहीं, एसिड कहाँ से आएगा? मतलब सर मिस्टर अगर क्या कर रहे वाटर हो? डाल देंगे तो एनहाइड्राइड आ जाएगा ना। वाटर डालेंगे ऐसे थोड़ी डालना है, ये तो नाम एनहाइड्राइड ही है ना ये। देखो तो तुम लोग नहीं ब्यूटेन कर पा रहे हो अभी। डाइओइक ब्यूटेन, एनहाइड्राइड। हाँ ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम सक्सीनिक एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ कि नहीं? ये है ना 1, 2, 3, 4। नहीं समझ आ रहा तो पहले इसका एसिड बना लो। यहां से क्लीवेज, यहाँ एच, यहाँ ओ एच। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है ये। यानी जो कंपाउंड मैंने दिया था उसका नाम था ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। निश्चय समझ आया अब कि नहीं? यस सर। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड आएगा इसका नाम। नेक्स्ट। ब्यूटूइन 1,4-डाइओइक एनहाइड्राइड। हाँ, इसका नाम वैसे तो मैलिक एनहाइड्राइड है, कॉमनली जो यूज करेंगे। और आईयूपीएसी 1, 2, 3, 4। तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट की नेमिंग। 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो अब एक एसिड बना लो बस, यहां से क्लीवेज, यहाँ एच, यहाँ ओ एच। तो ये क्या है? 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है ये। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट। 3-इथाइल 4-मिथाइल पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या आएगा? 3 पे इथाइल है, एसिड बना लो बेशक इसका, नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। 1,5 डाइओइक एसिड आएगा, तो 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड लिखना है, 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड लिखना है। 3 इथाइल 2 मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या क्लियर हो गया है? एनहाइड्राइड की नेमिंग क्लियर हो गई? यस। नेक्स्ट एक दो नाम और लिखेंगे फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक दो नाम और लिखेंगे जल्दी से। अ, चलो ये कर लो इस टाइप से। तो तुम लोग स्क्रीन टच मत करो कोई भी। इसकी नेमिंग कर दो एक।
सर हो गया। नाम है इसका? 2-ऑक्सोप्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। कौन सी गलती की है? पहले इथेनॉइक बोलेंगे प्रोपेनॉइक बोलेंगे? इथेनोइक। 1 2 3। तो 2 पे ऑक्सो है ये, 2 ऑक्सो। इधर इथेनॉइक एसिड है, इधर प्रोपेनॉइक, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। बस इसकी नेमिंग तो कर लोगे? क्या नेमिंग होगी इसकी और एक इसकी? क्या नेमिंग होगी इन दोनों की? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही है। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था ये। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। डाइओइक एनहाइड्राइड ज्यादा यूज होगा। और नेक्स्ट का? साइक्लोहेक्सेन आएगा। हाँ, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा बस यहाँ पे, बाकी सेम है। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइओइक एनहाइड्राइड। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइओइक डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, सही ना? डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड समझ आ गए। यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी है, वो कवर करेंगे, वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आती है। पेपर में जरूर आती है, ध्यान ध्यान सुनना बिल्कुल इसको। जैसे बोला, अगर इन साइक्लोएल्केन्स को, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन चारों को स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑर्डर। क्या आएगा? बता सकते हो कोई आंसर इसका? किसी को याद है तो? इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ट्रू ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर है। देखो उधर चित्रांश बोल रहा है सर। है चित्रांश? नहीं सर। देखो उधर, ध्यान सुनना बिल्कुल। देखो जैसे मैंने बोला, साइक्लो, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। ये जो है इस कंपाउंड का नाम साइक्लो, ये इस तरीके से है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम इसका साइक्लोप्रोपेन है। ये ऐसे लिख दो या ऐसे, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्या होगा? 4 कार्बन है, साइक्लिक रिंग है, साइक्लोब्यूटेन। उससे नेक्स्ट साइक्लोपेंटेन। उससे नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेन। अब मैंने पूछा इसमें स्ट्रेन का ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है और करेक्ट ऑर्डर क्या है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। देखो इसमें जैसे मैंने लिया साइक्लोप्रोपेन, इसमें एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, इसमें एंगल 60 डिग्री का। मैंने लिया साइक्लोब्यूटेन, इसमें एंगल, इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, इसमें एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। साइक्लोपेंटेन, इसमें एंगल आ रहा है 108 डिग्री का। साइक्लोहेक्सेन, इसमें कितना आएगा एंगल? 120 डिग्री का।
इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे मैंने इसके अंदर पूछा, इन सब में स्ट्रेन कितना है, इन सारे कंपाउंड में स्ट्रेन कितना है, निकाल लोगे कि नहीं? इन सभी कंपाउंड में स्ट्रेन कितना है, निकाल लोगे कि नहीं ये? देखो इधर, यहाँ पे बहुत ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि स्ट्रेन कितना आएगा, एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो कितना स्ट्रेन आएगा? बोलो। 49 डिग्री 28 मिनट्स। हाँ, नहीं उसका आधा ना चित्राक्ष, उसका आधा। देख यस स्ट्रेन, ध्यान देना, स्ट्रेन आधा क्यों की है? जो स्ट्रेन आएगा ना, वो मान ले आपसे एक्स का स्ट्रेन यहाँ पे है, सर एक्स मुझे है, आपकी यहाँ से भी तो होगा स्क्रीन दोनों साइड विजिबल से। नहीं हो रही। स्क्रीन दिख नहीं रही सर है? मुझे भी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। चित्राक्ष तो तेरे को वो दिख रही है? पेज बदलना पड़ हाँ चित्राक्ष बोल। तो वो नीचे पेज का ऑप्शन आएगा, उसमें पेज 4 पेज डालना पड़ेगा। फोर्थ पेज डालना पड़ेगा? तो मतलब वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा तो आ रहा है स्क्रीन, मैंने वो सेलेक्ट किया था पेज। अच्छा अब देखना जरा, अब भी नहीं आ रही? नहीं सर। अच्छा मैं दूसरा पेज कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब देखना एक बार, देखो साइक्लोप्रोपेन के अंदर स्ट्रेन कितना है, ये साइक्लोप्रोपेन है, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का, दिख रहा है कि नहीं अब? सर मुझे तो नहीं दिख रहा। सर मुझे भी नहीं दिख रहा। सर एक बार आप रीशेयर कर दो, वो फॉलोइंग हट गया है आपकी वाली स्क्रीन का। ठीक है, स्क्रीन शेयर दोबारा करनी पड़ेगी? हाँ यस सर। जी सर। एक मिनट को फिर, अब विजुअल है, देखना जरा। ये 60 डिग्री का एंगल है साइक्लोप्रोपेन में, दिख रहा है अब? यस सर। 60 डिग्री का ये एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, और एंगल होना चाहिए कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का, क्योंकि कार्बन हर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए जो स्ट्रेन आएगा ना, वो दोनों साइड से आएगा, इधर से भी आएगा स्ट्रेन, इधर से भी आएगा। मान लिया मैंने एक्स से स्ट्रेन इधर आया, एक्स से इधर आया, तो टोटल एंगल 2x + 60 इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। तो एक्स एक्स क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट -60 डिवाइड बाय हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 49 डिग्री 28 मिनट्स, 49 डिग्री 28 मिनट्स का आधा, 49 डिग्री का 24.5 डिग्री, 24.5 यानी 2430, और उसका भी आधा 44, ये आएगा क्या, 24 डिग्री 44 मिनट्स का स्ट्रेन आएगा। एक बार चेक कर एक बार चित्राक्ष। यस सर इसमें 24 डिग्री 44 मिनट्स, 1 डिग्री 60 मिनट की होती है। अब ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन में कितना स्ट्रेन आ रहा है, एंगल 90 का है ये, यहां से एक्स का स्ट्रेन, यहां से एक्स का स्ट्रेन, तो 2x + 90 इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। स्ट्रेन कम हो गया ना, देखो इसमें स्ट्रेन कम हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 19 डिग्री 28 मिनट्स है, तो ये हो जाएगा 9 डिग्री 44 मिनट्स, क्या यस नहीं सर। समझ आया? ये आ जाएगा। साइक्लोपेंटेन में कितना स्ट्रेन आएगा, इसमें बहुत कम आएगा, 108 डिग्री है ये, एक्स का स्ट्रेन यहां से, एक्स का यहां से, तो 2x + 108 दिस इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, कितना स्ट्रेन आ जाएगा, 0.44। 44 मिनट्स, 44 मिनट्स ना, तो 0.44 डिग्री है। हाँ नहीं गलत कह रहा तू, 44/60 की होगी ना डिग्री, तो 44 मिनट्स का स्ट्रेन आ रहा है क्या, एक बार देखना, 109 डिग्री तो 1 डिग्री 28 मिनट 88 है, 44 मिनट्स का आएगा स्ट्रेन, देख एक बार चित्राक्ष। तो इसमें स्ट्रेन सबसे कम है साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन लोगे
तो इसमें नेगेटिव स्ट्रेन आएगा, ये x, तो 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा कितना आ जाएगा नेगेटिव में? -5 डिग्री 16 मिनट्स। देख लेना एक बार, 16 मिनट्स इतना स्ट्रेन आ जाएगा। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन, ऑन पहले सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें है? साइक्लोप्रोपेन। सबसे ज्यादा स्ट्रेन है साइक्लोप्रोपेन में। स्ट्रेन का ऑर्डर ये है, यही होगा कि नहीं? साइक्लोपेंटेन में ली स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन का ऑर्डर है बेयर स्ट्रेन थ्योरी में, स्ट्रेन ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसके ऑपोजिट हो जाएगा। और ध्यान रखना, बेयर ने माना था कि जितने भी साइक्लोएल्केन है वो प्लेनर है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी साइक्लोएल्केन है वो प्लेनर है, लेकिन प्लेनर सिर्फ एक है। कौन सा वाला? साइक्लोप्रोपेन। उसमें 3 एटम है ना, 3 कार्बन है, तो वही प्लेनर है सिर्फ। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। लेकिन अकेला स्ट्रेन ही डिसाइड नहीं कर सकता कि स्टेबल होगा साइक्लोपेंटेन। एक्चुअल ऑर्डर जो है वो ये है, साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल, ये एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन। क्लियर है? ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? हीट ऑफ कंबशन क्या होता है बोलो? एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्nt। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्nt। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्nt। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड को जो हम हीट, थोड़ी सी हीट देंगे पहले उसे, फिर वो CO2, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे मान लो CH4 ही ले लिया, O2 डालोगे और थोड़ा सा गर्म करोगे, स्टार्टिंग में तो गर्म करना पड़ता है ना, तो वो देगा CO2 प्लस 2H2 और प्लस हीट रिलीज करेगा। इसी को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। जब ये 1 मोल कंपाउंड बर्न करेगा, जब ये 1 मोल कंपाउंड, यहाँ पे हीट कम रिलीज होगी। अगर मैंने C2H6 ले लिया प्लस O2, तो 2CO2 आएगा, 3H2O आएगा, 4 3 7 7/2 आएगा। तो यहाँ पे हीट रिलीज प्लस हीट, यहाँ पे हीट रिलीज ज्यादा होगी, यहाँ पे हीट रिलीज क्या होगी? ज्यादा होगी। ये क्लियर है? तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? एक तरह से डायरेक्टली हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? कम। स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन कम। क्या समझ गए ये? यस सर। अब देखो इधर, अब मान लो मैंने इसको एक बार इसका कंबशन किया, एक बार इसका कंबशन किया, एक बार इसका और एक बार इसका, इन तीनों का कंबशन किया। मान लो इसमें हीट रिलीज हुई X, इसमें हुई Y, इसमें हुई Z, इसमें हुई W ले लो, XYZW। तो तुम्हें पता है ना सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी हीट ऑफ कंबशन की? X की आएगी, इसमें 6 कार्बन है, फिर Y की, फिर Z की, फिर W की, ये वैल्यू आएगी। अब ध्यान से सुनना, लेकिन मेरे को इन चारों को अगर कंपेयर करना है तो मैं एक स्केल पे कंपेयर करूंगा। एक स्केल पे मतलब हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप क्या होगा? बोलो क्या होगा? ये इस केस में क्या आ जाएगा? हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप। नहीं क्लियर? इसमें करोगे तो बाय 6/5/4/3, तो आंसर हो जाएगा उल्टा। तब आंसर उल्टा हो जाएगा, तब हीट ऑफ कंबशन जो है साइक्लोहेक्सेन की सबसे कम आएगी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है वो। ये समझ आया कि नहीं? पर CH2 सेम स्केल पे मेजर करेंगे, पर CH2 ग्रुप। नव्यांश क्लियर हुआ क्या ये? सर थोड़ा कम समझ में आया है। कम समझ आया? सर वो कोई ऊपर से कम, स्टेबिलिटी जैसे, जो आपने रियल ऑर्डर लिखा था ना स्टेबिलिटी का, वहां से समझ नहीं आया।
मेरी बात सुन, कोई कंपाउंड है उसके अंदर जो हीट प्रेजेंट होती है, O2 डालने पर वो उतनी हीट रिलीज कर देता है। अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा एनर्जी है तो स्टेबल कम होगा ना वो। हाँ जी सर। तो बस यही है, हीट ऑफ कंबशन यही है, जो एनर्जी ये रिलीज कर रहा है इसके अंदर जो पहले से एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज कर रहा है। तो O2 ऐड करने पर एनर्जी रिलीज ज्यादा कौन करेगा? जिसमें ज्यादा कार्बन है। ज्यादा कार्बन साइक्लोहेक्सेन में थे, लेकिन पर CH2 ग्रुप जो है ना, पर CH2 ग्रुप वो ये हीट रिलीज करता है कम, जब चेक किया गया था। टाइम में तो बता दूं, बोलो 10 मिनट और। एक बार चलो 5 मिनट के लिए इसको दोबारा समझ लेना, रीजॉइन कर लो 5 मिनट के लिए।